सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय के दूसरे आह्निक के दूसरा प्रकरण, जिसे प्रमाण सामान्य परीक्षा प्रकरण के नाम से जाना जाता है, शास्त्र की दृष्टि से यह जो है 13वां प्रकरण है, उस पर चिंतन कर रहे थे। 8 से लेकर के 12 सूत्रों तक पिछले कक्षा में हमने चिंतन किया था, उस पर चर्चा की थी। आज उससे आगे करेंगे। प्रसंग यह चल रहा था कि पूर्व पक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया कि ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है महर्षि के द्वारा, जो 4 प्रमाण महर्षि ने कहा, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, ये सारे के सारे प्रमाण जो है पूर्व पक्षी कह रहा था कि ये अप्रमाण है, ये प्रमाण की कोटि में नहीं आते, इसको प्रमाण नहीं मानना चाहिए। और उसके लिए उसने जो है त्रैकाल्या सिद्धे है, तीनों कालों में असिद्ध होने से यह हेतु दिया था। फिर महर्षि ने प्रतिबंधी उत्तर के द्वारा त्रैकाल्या सिद्धे है प्रतिषेधानुपपत्तिश्च, इस सूत्र के माध्यम से उन्होंने उसी के अंदाज में, उसी के दाव से उसी को चित्त करने का प्रयास किया कि प्रतिषेध तुम्हारा पहले है या प्रतिषेध बाद में है, या प्रतिषेध पहले है प्रतिषेध बाद में है। इस प्रकार के बात कह करके महर्षि ने उसको कुछ देर के लिए चुप करने का प्रयास किया, परंतु यह पूर्ण समाधान नहीं है। यह प्रतिबंधी उत्तर के रूप में कहा जाता है कि तात्कालिक रूप से इसको उसी के लहजे में बात करना, इस प्रकार से कहा जाता है। परंतु आगे बात चलेगी 13वें नंबर सूत्र से। 13वें नंबर सूत्र में भगवान सूत्रकार सिद्धांत पक्ष के तरफ से कह रहे हैं, अपना मत देते हुए, कि सर्व प्रमाण प्रतिषेधाच्च प्रतिषेधानुपपत्ते, अर्थात कि यदि आप समस्त प्रमाणों का प्रतिषेध कर रहे हो, खंडन कर रहे हो कि ये कोई भी प्रमाण होते ही नहीं, और उसमें आप जो है हेतु भी दे रहे हो, प्रतिज्ञा भी कर रहे हो, और जो है दृष्टांत भी देना पड़ेगा आपको इस प्रकार से, और सारे पंचावयों का प्रयोग करके और यह सिद्ध करना चाह रहे हो कि ये प्रत्यक्षादि प्रमाण जो होते हैं ये होते ही नहीं, ये अप्रामाणिक है, तब कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने तो कर लिया प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का कर ली, प्रत्यक्षादि नाम अप्रमाण्यम, यह पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है कि ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है वो अप्रमाणिक है। हेतु दे दिया त्रैकाल्या सिद्धे है, चूंकि आगे दृष्टांत आदि नहीं दिया, इसलिए दृष्टांत आदि न देने के कारण तो एक यह दोष माना जाता है कि आपकी जो पंचावयव की व्यवस्था है पूरी नहीं है। पंचावयव की व्यवस्था में जो है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये पांचों करना पड़ता है। यहाँ पर 2 ही अवयव का प्रयोग किया है पूर्व पक्ष ने, प्रतिज्ञा और हेतु का। उदाहरण नहीं दिया, उपनय नहीं किया और निगमन नहीं किया। परंतु फिर भी ऋषि कह रहे हैं कि मान लिया जाए कि तुमने पांचों का प्रयोग कर लिया या कर दोगे, जब 2 कर लिया तो 3, 4, 5 भी कर दोगे। प्रतिज्ञा कर ली, हेतु दे दिया त्रैकाल्या सिद्धे है, तो उदाहरण भी दे ही दोगे कहीं ना कहीं से, और उपनय निगमन तो हो ही जाता है स्वाभाविक रूप से। जब 3 चीजें हो जाती है तो चौथा 5वें तो स्वाभाविक हो जाती है, उसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होती है। और इन 5 अवयव में देखने वाली बात यह है कि 5 अवयवों में ये चारों प्रमाण सन्निहित रहते हैं। जैसे प्रतिज्ञा शब्द प्रमाण के अंतर्गत आती है, शब्द रूप है, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जो तीनों प्रमाण है, चारों प्रमाण है, यह अप्रमाणिक है, शब्द रूप मानी जाती है। पंचावयव के अंतर्गत जो हेतु होता है वह अनुमान के अंतर्गत लिया जाता है। जैसे त्रैकाल्या सिद्धे है, यह पूर्व पक्ष की तरफ से हेतु था,
तो त्रैकाल्या सिद्ध यह हेतु जो है अनुमान प्रमाण के अंतर्गत माना जाता है। जैसे अनुमान में क्या होता है, व्याप्ति होती है, यानी व्याप्ति देखी जाए इसके हेतु में, त्रैकाल्या सिद्धे है, इस हेतु में व्याप्ति देखी जाए तो क्या होगा कि जो जो तीनों कालों में असिद्ध है वह अप्रमाणिक होता है। इस प्रकार से व्याप्ति होती है, तो जो व्याप्ति स्वरूप होती है वह हेतु होता है। तो हेतु हो गया आपके अनुमान प्रमाण के अंतर्गत, और जो उदाहरण दिया जाता है, दृष्टांत दिया जाता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है उसको, कि जो भी हम उदाहरण देंगे, उदाहरण क्या होगा, उदाहरण जो लोक में होगा देखा जाता है वही उदाहरण के तौर पर दिया जाता है, और वह उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत माना जाता है। और फिर जब उपनय करते हैं कि यह ऐसा होने से ऐसा है, यह उदाहरण के साथ और जो हेतु के साथ जो साम्य प्रदर्शित किया जाता है वह उपनय है। तो उपनय जो है उपमान प्रमाण सदृश होता है, और इन चारों अवयवों के द्वारा, और अंत में तो प्रतिज्ञा का पुनर्वचनम निगमन कहलाता है। तो इन पांचों अवयवों में चारों प्रमाण सन्निहित होते हैं, और चाहे वो कोई भी प्रयोग करे, चाहे पक्ष के द्वारा हो या प्रतिपक्ष के द्वारा हो, या सिद्धांति के द्वारा वो पंचावयव का प्रयोग किया गया हो या पूर्व पक्षी के द्वारा किया गया हो, जब दोनों ही पंचावयव का प्रयोग करते हैं तो चारों प्रमाण उसमें सन्निहित होते हैं। और जब चारों प्रमाण सन्निहित होते हैं और उन चारों प्रमाण के द्वारा किसी चीज को सिद्ध और असिद्ध किया जाता है, सही या गलत ठहराया जाता है कि ये वस्तु सही है, ये गलत है, ये बात सही है, ये नहीं है, इस प्रकार से सिद्ध असिद्ध जो करना है ये इन्हीं पंचा अवयवों में जो सन्निहित चार प्रमाण है उसके आधार पर किया जाता है। और इन्हीं पंचा अवयवों के माध्यम से और चार प्रमाणों के माध्यम से पूर्व पक्ष यह सिद्ध करना चाह रहा है कि प्रत्यक्षादि जो है वह अप्रामाणिक है। तब यहां पर जो सिद्धांति का कहना है, ऋषि का कहना यह है कि जब आप सिद्ध कर रहे हो, कि क्या सिद्ध कर रहे हो कि ये अप्रामाणिक है, ये बात सिद्ध आप कर रहे हो। जब ये बात सिद्ध कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण होते ही नहीं, तो ये माना जाए, यानी कि हम मान लेते हैं ठीक है कि आपने कह दिया अपने पंचावयव का प्रयोग करके, जिसमें चार प्रकार के प्रमाण सन्निहित होते हैं, और उनका प्रयोग करके आपने कह दिया कि ये प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं होते। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये बात सिद्ध हो गई कि प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं होते हैं। तो जब प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं होते हैं तो आप ये बताओ कि आपके पंचावयव के अंतर्गत जो चार चीजें हैं वह भी तो असिद्ध हो जाएगी, क्योंकि जब प्रत्यक्षादि प्रमाण होते ही नहीं तो आपने अपने पंचावयव में इसका इस्तेमाल किया है, और अपने पंचावयव में इस्तेमाल जब किया है तो वह प्रमाण होगा कि अप्रमाणिक होगा, क्योंकि जब यह सिद्ध हो गया कि प्रत्यक्षादि प्रमाण इस लोक में होते ही नहीं, तो आपने जो प्रयोग किया प्रत्यक्षादि प्रमाणों की, जो पंचावयव में चार प्रमाण हैं, उन प्रमाणों का जब प्रयोग किया तो उसको क्या माना जाएगा, वो भी तो असिद्ध हो जाएंगी। जब ये बात सिद्ध हो गई आपके ही वाक्यों के द्वारा कि जो है ये प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं होते, ये चारों प्रकार के जो प्रमाण है वो प्रमाण नहीं होते, तो आपने जो प्रयोग किया है अपने पंचावयव में वो भी तो असिद्ध हो जाएंगी, क्योंकि आपने जो प्रयोग किया है वो भी तो प्रमाण स्वरूप है। और यदि प्रमाण स्वरूप नहीं है तो प्रमाण के द्वारा किसी चीज को खंडन और सिद्ध किया जाता है, यदि खंडन भी करना है तो प्रमाण के द्वारा खंडन किया जाता है। यदि आप जो कह रहे हो कि मैंने जो पंचावयव में चार अवयव का प्रयोग किया है वो प्रमाणभूत नहीं है, प्रमाण स्वरूप नहीं है, तब ये कहा जाएगा तो फिर बिना प्रमाण के किसी बात को सिद्ध कैसे आप कर सकते हो। जब आपने जिस प्रमाण का प्रयोग किया वो प्रमाण ही नहीं है, ये चीज सिद्ध ही नहीं हो पाएगी कि प्रत्यक्षादि प्रमाण जो है अप्रामाणिक है। और यदि प्रमाण नहीं मानोगे उसको तो ये खंडन नहीं हो सकता, और यदि प्रमाण मानोगे तो आपका ये खंडन अप्रमाणिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो पंचावयव के अंतर्गत जो चार प्रमाण हैं वह भी तो प्रमाण हैं, और जब ये बात आपने ही सिद्ध कर लिया कि ये प्रमाण होते ही नहीं इस लोक में, इस जगत में, इस संसार में प्रमाण का अभाव होता है सर्वथा, तो आपके अंदर जो विद्यमान पंचा अवयव के अंतर्गत जो विद्यमान है चार प्रमाण वो भी तो असिद्ध हो गए। जब वह भी असिद्ध हो गए तो खंडन कहाँ हुआ? खंडन ही नहीं हुआ। इसलिए यह बात असिद्ध है, आपका खंडन ही अनुपपन्न हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। जब खंडन असिद्ध हो जाएगा तो खंडन हुआ ही नहीं, बात वैसे की वैसी रह गई। सारा प्रयत्न किया, जब खंडन ही नहीं हुआ तो क्या माना जाए? माना जाए कि वो बात पहले से विद्यमान है, जहां पर शुरू किए थे वहीं है, खंडन हुआ ही नहीं।
तो इस प्रकार से महर्षि ने कहा कि सर्व प्रमाण प्रतिषेधाच्च प्रतिषेधानुपपत्ति ही, कि जब सभी प्रमाण प्रतिषेध आप कर दिए अपने ही वाक्यों के द्वारा, अपने जो पंचावयवों के द्वारा, तो उसके अंतर्गत जो आपने प्रमाण का प्रयोग किया वह भी खंडनीय हो जाने से खंडन हुआ ही नहीं। और दूसरी बात कह रहे हैं आगे के सूत्रों में महर्षि 14 नंबर सूत्र में कि तत्प्रमाण्य व न सर्व प्रमाण भी प्रतिषेध, कि तत्प्रमाण्य व, यदि कहो कि नहीं जी मेरे वाला जो प्रमाण है वो तो प्रमाण माना जाएगा, अर्थात मैंने जो पंचावयव के अंतर्गत जो 4 प्रमाण माने थे वह तो मेरा प्रमाण होगा, आपका प्रमाण नहीं होगा। यानी कि जो मैंने प्रमाण का प्रयोग करके प्रमाणों को असिद्ध किया था, तो मेरा वाला प्रमाण तो प्रमाण है, परंतु जो आपके वाला प्रमाण है वह प्रमाण नहीं है। यदि ऐसा कहो तत्प्रमाण्य व, अर्थात मेरे वाला तो प्रमाण है, मैंने जो पंचावयव के अंतर्गत 4 प्रमाण को माना था वह तो प्रमाण है। तो यदि ऐसा मानोगे, क्यों मानोगे? क्योंकि यदि ऐसा नहीं मानोगे तो आपका खंडन खंडनीय हो जाएगा, खंडन असिद्ध हो जाएगा, खंडन होगा नहीं। कि भाई जो आपने खंडन जिस आधार पर किया वह प्रामाणिक है नहीं, उसको आप प्रमाण मानते हो नहीं मानते हो? तो मानते हो तो ठीक है कि यदि प्रमाण के आधार पर आपने खंडन किया है तो आपका खंडन प्रामाणिक है, तो उसको मानना ही पड़ेगा। अपने वाले को तो मानेगा कि मेरा वाला तो प्रमाण है। यदि प्रमाणिक नहीं है, अपने आप को प्रमाण नहीं मानेगा, तो फिर तो उसका खंडन भी अप्रमाणिक हो जाएगा। तो वो कहेगा कि नहीं मेरा वाला तो प्रमाण है, मैं अपने वाले को प्रमाण मानता हूं। जब ऐसा कहेगा तत्प्रमाण्यवाद, यानी कि मेरा वाला तो प्रमाण है, तब कह रहे हैं कि न सर्व प्रमाण विप्रतिषेध, कि जब ऐसा कहोगे तो यह बात आपका कहना असंगत है कि सभी प्रमाण जो है असिद्ध होते हैं, होते ही नहीं, इस जगत में किसी भी प्रकार के प्रमाण होते ही नहीं, यह जो कहना है आपके प्रतिज्ञा रूप में, यह तो सिद्ध ही नहीं होता। क्योंकि आपने शुरू में क्या कहा था, प्रत्यक्षादि नाम अप्रमाण्यम। प्रत्यक्ष आदि है, आदि का मतलब जो समस्त है, प्रत्यक्ष आदि जो समस्त प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, ये जो सभी प्रमाण हैं यह अप्रमाणिक है, अर्थात असिद्ध है, ये प्रमाण रूप नहीं है। यह जो आपका कथन असिद्ध हो जाएगा। आपने अपने ही बात को खंडित कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने प्रमाण मान लिया, अपना तो प्रमाण माना ना, अपने वाक्य को तो आपने प्रमाण माना। तो जब अपने प्रमाणों को आपने प्रमाण स्वरूप माना, तो ये बात आप कैसे कह सकते हो कि इस जगत में प्रमाण का अभाव है, इस संसार में प्रमाण होते ही नहीं? इस प्रकार से आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो आपके पास ही है प्रमाण। एक तरफ तो कहते हो कि मेरे पास प्रमाण है, और दूसरी तरफ कहते हो कि इस जगत में प्रमाण होते ही नहीं। तो यह बात परस्पर आपस में विरोधाभासी है। एक तरफ कह रहे हो कि प्रमाण होते ही नहीं, और दूसरे तरफ आप ये कह रहे हो कि मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास प्रमाण है जिसके माध्यम से मैं आपकी बात को खंडित कर रहा हूं। तो जब आपके पास प्रमाण है ही, तो इस जगत में प्रमाण का अभाव है, ये कैसे कह सकते हो? तो यह बात खंडित हो जाती है आपकी पहले वाली कि प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं होते, खंडित हो गई, क्योंकि आपके ही पास प्रमाण है। और जब प्रमाण है तो दूसरी बात यह उठती है कि आपका प्रमाण है, और जो सामने वाला जिस प्रमाण का प्रयोग कर रहा है वो प्रमाण नहीं है। इसमें विशेष हेतु क्या है? इसमें ऐसा कौन प्रमाण है जिसके माध्यम से आप सिद्ध कर रहे हो कि मेरा वाला तो प्रमाण है, मैं जिस पंचावयव का प्रयोग कर रहा हूं वह पंचावयव के अंतर्गत जो 4 प्रमाण है वह तो प्रमाण है, परंतु जो दूसरे पंचावयव के अंतर्गत अपने 4 प्रमाण का प्रयोग कर रहा है वह प्रमाण नहीं है। इसमें क्या हेतु है? इसमें तो हेतु देना पड़ेगा, यह बात आपको सिद्ध करनी पड़ेगी पहले कि मेरे वाला प्रमाण है और सामने वाले जो प्रमाण का प्रयोग कर रहा है वो प्रमाण नहीं है। यदि ऐसा सिद्ध करोगे तब तो ये बात सिद्ध होती है कि मेरा प्रमाण गलत है, आपका जो सही है। परंतु ऐसा कोई विशेष हेतु आप नहीं दे रहे हो, इसके चलते जो है क्या माना जाए? माना यह जाएगा कि आपकी ही बातों में परस्पर विरोधाभासी है, और एक तरफ आप अपने प्रमाण को प्रमाण मानते हो, दूसरों के प्रमाण नहीं मानते हो। एक तरफ ये कहते हो कि इस जगत में प्रमाण होते ही नहीं, और दूसरे तरफ अपने ही प्रमाण की स्वीकृति प्रदान करते हो कि मेरे पास प्रमाण है, मैं प्रमाणों के द्वारा आपकी बातों को खंडन कर रहा हूं। जब आप प्रमाणों के माध्यम से खंडन कर रहे हो तो आपके पास प्रमाण है, और जब प्रमाण है तो ये बात कैसे कह सकते हैं कि इस जगत में प्रमाण होते ही नहीं, अर्थात प्रत्यक्षादि नाम अप्रमाण्यम, यह बात असिद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से महर्षि ने खंडन किया तत्प्रमाण्य व न सर्व प्रमाण विप्रतिषेध।
तो यह तो त्रैकाल्या सिद्ध है, इस हेतु पर चल रही थी चर्चा। जो प्रथम आक्षेप किया था कि प्रत्यक्षादि नाम अप्रमाण्यम त्रैकाल्या सिद्ध है, इस सूत्र पर महर्षि ने ये बात कही थी। आगे जो बात चलाई थी पूर्व पक्षी ने कि पूर्वम ही प्रमाण सिद्ध हो या पश्चात सिद्ध हो या युगपत सिद्ध हो, कि प्रमाण को पहले माने, बाद में माने या साथ साथ माने, और तीनों में जो विसंगतियां दिखाई थी पूर्व पक्षी ने, और यह कहने का प्रयास किया था कि इस प्रकार से इसमें जो पूर्वापर सहभाव है प्रमाण और प्रमेय का परस्पर, कि प्रमाण को पहले माना जाए कि बाद माना जाए, किससे? प्रमेय से। क्योंकि प्रमाण प्रमेय इन दो विधाओं से ही, प्रमाण और प्रमेय के द्वारा ही ज्ञान उत्पन्न होता है। क्योंकि प्रमाण से हम प्रमेय को देखते हैं और उस प्रमेय का ज्ञान हमारे अंतःकरण में आत्मा को होता है। तो इस प्रकार से प्रमाण प्रमेय का परस्पर सहभाव, पूर्वापर सहभाव, कि पूर्व में माना जाए, अपर में माना जाए, और तीनों प्रकार से असिद्ध किया था पूर्व पक्षी ने कि पूर्व में भी प्रमाण माना जाए तो सन्निकर्ष नहीं होगा, क्योंकि अर्थ उस समय विद्यमान नहीं रहता। यदि पूर्व में माना जाए प्रमाण को, जिस समय प्रमाण है, प्रमाण का मतलब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूपी, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को प्रमाण माना जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पहले हो, प्रमाण पहले हो, और जिस समय प्रमाण हो उस समय प्रमेय नहीं हो, तो पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही नहीं बनेगा। जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि जिस समय प्रमाण है उस समय अर्थ ही नहीं है, वस्तु ही नहीं है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही नहीं बनेगा। जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही नहीं बनेगा तो आपने जो नियम बनाया था, पूर्व पक्षी का कथन मैं कर रहा हूं, वह सिद्धांति को बोल रहा है कि ये जो आपने पहले एक नियम बनाए थे कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पूर्वक ज्ञान होता है, यह खंडित हो जाता है। फिर दूसरी बात पूर्व पक्षी ने यह कही कि पश्चात मानने पर, यानी कि प्रमाण को पश्चात माने, प्रमेय को पहले माने। जब प्रमेय को पहले मानेंगे और प्रमाण को बाद में मानेंगे, तो कह रहा है कि प्रमेय की संज्ञा कैसी होती है, प्रमेय कहते किसको हैं? तो प्रमेय की परिभाषा यही दिया महर्षि ने, और यह सर्वमान्य सिद्धांत है, कहीं भी चले जाएं वो यही माना जाएगा, भाई प्रमेय किसे कहते हैं? तो करेंगे प्रमाण के द्वारा जो वस्तु जानी जाती है उसको प्रमेय कहते हैं। जो वस्तु जानी जाती है, प्रमाणों के द्वारा जो वस्तु जानी जाती है उसको प्रमेय कहते हैं। तो कहा कि जब आप प्रमाण को बाद में मान रहे हो और प्रमेय को पहले प्रमेय कह दे रहे हो कि प्रमेय पहले है और प्रमाण बाद में है, जब प्रमाण जिस समय प्रमेय है उस समय प्रमाण नहीं है, तो प्रमेय संज्ञा कैसे हो गई उसकी? क्योंकि प्रमेय संज्ञा प्रमाणों के आधार पर होती है। तो इस प्रकार से विसंगतियां दिखाने का प्रयास किया। और फिर तीसरा बात ये उसने कही कि युगपत सिद्धो प्रत्यर्थनियतत्वात् कर्मवृत्तित्वा भाव बुद्धि नाम, अर्थात एक साथ मानने पर, प्रमाण प्रमेय को दोनों के एक साथ मानने पर, फिर कहा कि ये जो प्रत्यर्थनियतत्वात् एक आपके सिद्धांत हैं, अर्थात सिद्धांत पक्ष के लिए कह रहा है कि आपने एक सिद्धांत बनाया है कि प्रत्येक वस्तु का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्रमशः होता है और क्रमशः ही ज्ञान होता है, और आपने दोनों को साथ साथ मान लिया, एक ही समय में प्रमाण और प्रमेय दोनों मान लिया, तो दोनों का एक साथ ज्ञान कैसे हो सकता है? क्योंकि युगपत ज्ञानानुपत्तिर्मनसो लिंगम, आपने ये कहा था कि एक साथ ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से तीनों विसंगतियां दिखाई। तो उसमें से जो प्रथम विसंगति है कि पूर्व माना जाए, पूर्वम ही प्रमाण सिद्ध हो, ऐसा जब माना जाए, तो उसके लिए भगवान सूत्रकार ने 15वें नंबर सूत्र में कहा कि त्रैकाल्या प्रतिषेधश्च शब्दादातोद्य सिद्धिवत् तत्सिद्धे है, कि त्रैकाल्या प्रतिषेधश्च, ये जो तीनों काल में अपतिषेध है, अर्थात पूर्व में भी नहीं है, पश्चात भी नहीं है और साथ साथ नहीं है, इस प्रकार की जो बातें कही गई थी, तो महर्षि कह रहे हैं कि देखिए ये बात कोई नियत व्यवस्था नहीं है कि जिसके आधार पर हम कह दें कि प्रमाण पहले होता है, या आपसे मैं ये कह दूं कि प्रमाण बाद में होता है, या फिर ये कह दूं कि एक साथ होता है। करें कि ये कोई नियत व्यवस्था नहीं है, निश्चित व्यवस्था हो तो कह सकते हैं, परंतु ये तो ऐसा है ही नहीं, ये तो नियम ही नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है। कभी प्रमाण पहले हो जाता है, कभी प्रमेय पहले हो जाता है, कभी दोनों साथ साथ हो जाते हैं। जब ऐसा नियम ही नहीं है तो आप ये नियम बनवाना चाह रहे हो हमसे कि आप एक नियम बनाओ, जबकि ऐसा नियम ही नहीं है। भाई जब नियम ही इस प्रकार का नहीं है तो हम क्यों नियम बनाएं? जहां पर जिस प्रकार से देखा जाएगा उस प्रकार हम स्वीकार करेंगे। यदि कहीं पर प्रमाण पहले देखा जाएगा तो हम वहां पर कहेंगे यहाँ पर प्रमाण पहले है, कहीं पर बाद में देखा जाता है तो वहां पर कहेंगे कि बाद में है, कभी कभी साथ में देखा जाता है तो कहेंगे वे साथ साथ है। लेकिन हम नियम नहीं बनाएंगे, क्योंकि नियम ही नहीं है तो हम नियम बनाएं कैसे? और आप नियम बनवाना चाह रहे हो, पूर्व पक्ष नियम बनाना चाह रहा था कि आप बताइए कि पहले क्या है, तो करें भाई ऐसा नियम ही नहीं है तो हम कैसे बनाएं?
जहां पर जो देखा जाएगा वैसे हम मान लेंगे। जैसे यहां पर दृष्टांत दिया गया कि शब्दात आतोद्य सिद्धिवत तत्सिद्धे। आतोद्य बोलते हैं बाजे को, वाद्य यंत्र को आतोद्य बोलते हैं संस्कृत में। तो कह रहे हैं कि शब्द के द्वारा जैसे बाजे की सिद्धि होती है उसी के समान हम समझ लेंगे। शब्द के द्वारा बाजे की सिद्धि कैसे होती है? जैसे कहीं किसी कक्ष से ध्वनि आ रही है तबला की, और तबला की ध्वनि आ रही है और तबला की ध्वनि उसके कानों पर पड़ रही है, कानों से सन्निकर्ष बना रहा है, तो ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो गया, क्योंकि वो ध्वनि कानों तक आ रही है, तो ध्वनि जो हुई अर्थ हो गई, और यह जो कान हो गया इंद्रिय हो गया, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो गया, तो यह प्रमाण है। अर्थात वह शब्द को क्या माना जाएगा? प्रमाण के अंतर्गत रखा जाएगा। और जो बाजा है, अब उससे क्या हम सिद्ध करेंगे? तबला की आवाज सुनकर हम क्या कहते हैं? भाई तबला बज रहा है अंदर, या कोई बजा रहा है, तबला बजा रहे हैं, यानी कि तबला रूपी कोई एक वाद्य यंत्र है, उसको कोई व्यक्ति बजा रहा है, इस प्रकार की वहां पर तथ्य सिद्ध होती है। तो यहां पर क्या है? प्रमाण पर में हम किसको मानेंगे? प्रमाण तो मानेंगे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष स्वरूप जो है शब्द को, और अर्थ क्या होगा? उससे हम क्या सिद्ध कर रहे हैं? जाना कौन जा रहा है? प्रमेय क्या है? तो प्रमेय है वो तबला, तबला रूपी जो अर्थ है वो प्रमेय है। तो यहां पर कौन पहले है कौन बाद में है? शब्द पहले है या तबला पहले है? यानी कि शब्द रूपी प्रमाण पहले है या तबला रूपी प्रमेय पहले है? तो स्वाभाविक है कि कोई भी कह देगा कि भाई तबला पहले है, तो तबला रूपी प्रमेय यहां पर पहले है और शब्द बाद में आ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर प्रमाण बाद में आ रहा है, प्रमेय पहले से विद्यमान है। तो इस प्रकार से कहीं पर प्रमाण बाद में होता है, प्रमेय पहले हो जाता है, और कहीं पर प्रमाण पहले हो जाता है, प्रमेय बाद में हो जाता है। जैसे किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश को भी प्रमाण माना जाता है। जो सूर्य का प्रकाश है या दीपक का प्रकाश है, उस प्रकाश को भी प्रमाण माना जाता है, क्योंकि बिना प्रकाश से कोई वस्तु को देख ही नहीं सकते। तो प्रत्येक वस्तु के ज्ञान होने में, प्रत्यक्ष में, प्रकाश भी एक प्रमाण माना जाता है। मान लीजिए कि प्रकाश है, दिन है, तो दिन है तो सूर्य का प्रकाश तो है ही, स्वाभाविक रूप से सिद्ध ही होता है। अब कोई वस्तु उत्पन्न हो रही है, मान लीजिए उत्पन्न, जैसे कोई घड़ा बना रहा है, कोई कुम्हार जो है घड़ा बना रहा है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर घड़ा का निर्माण हो रहा है। और जैसे ही, क्योंकि पहले तो नहीं दिखता, वो मिट्टी का लोंदा रखता है अपने चाक पर, उस समय तो पता नहीं चलता कि ये क्या बनाने वाला है, लेकिन जैसे ही एक स्वरूप आ जाता है उस पदार्थ का, उसके बाद कहते हैं कि ये तो घड़ा है, या ये सुराही है, या ये दीपक है, जो कुछ भी बना रहा है, उस प्रकार से हम उसका नाम रखते हैं और बोलते हैं कि ये तो ये बनाया। तो इस प्रकार से वहां पर क्या है कि जो वस्तु जानी जा रही है, कोई देख रहा है ये व्यक्ति भाई क्या बना रहा है, अंत में उसने बताया कि भाई ये तो घड़ा बन गया, ये कुम्हार ने घड़ा का निर्माण किया। तो यहां पर घड़ा को जाना जा रहा है, जिसको जाना जाता है वह न्याय की भाषा में जो है उसको प्रमेय कहते हैं। तो यहां पर प्रमेय और प्रमाण किसको हम मान रहे हैं? प्रकाश को प्रमाण मान रहे हैं। तो यहां पर प्रमाण और प्रमेय, यानी कि सूर्य का प्रकाश और घट रूपी प्रमेय, इन दोनों में पूर्वापर सहभाव देखेंगे तो कौन पूर्व है और कौन बाद में है? तो यहां पर प्रकाश पहले है और घट बाद में है, क्योंकि प्रकाश तो पहले से विद्यमान है और बाद में घट आया, इसलिए प्रमेय बाद में हो गया और प्रमाण पहले हो गया। और इसके पहले वाला में क्या था? पहले वाला में जो था वह प्रमाण बाद में था, प्रमेय पहले था, तबला पहले था, शब्द बाद में हुआ। और कहीं कहीं दोनों एक साथ होते हैं। जैसे धूम से अग्नि का हम ज्ञान करते हैं, धूम से अग्नि का, धुएं से अग्नि का ज्ञान करते हैं, वहां पर धूम जो है वह प्रत्यक्ष होता है, धूम प्रत्यक्ष होता है, प्रमाण होता है, और उसके माध्यम से हम कहते हैं दूर लगी पर्वत पर या कहीं भी कि यहाँ पर आग लगी है, धुएं को देखकर। तो धुआं तो हो गया वहां पर प्रमाण, और जाना किसको जा रहा है? आग को जाना जा रहा है, अग्नि को जाना जा रहा है कि भाई वहां पर आग लगी है, तो अग्नि प्रमेय हो गई। और वहां दोनों साथ साथ हैं, एक ही समय में है, इसलिए कहीं कहीं साथ साथ भी होते हैं। इसलिए यह कोई नियम नहीं बना सकते कि प्रमाण पहले है या प्रमेय पहले है या साथ साथ है, ये नियम नहीं है, तीनों होता है, इसलिए हम नियम नहीं बना सकते। जहां जिसको देखा जाएगा वैसे स्वीकार किया जाएगा। इसलिए जो आप नियम बनाने की बात कह रहे हो वैसा है ही नहीं, तीनों प्रकार से होता है,
जहाँ जिस प्रकार से देखा जाएगा वैसा स्वीकार किया जाएगा। इसलिए नियम हम नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसा नियम ही नहीं है तो नियम बनाए क्यों। इस प्रकार से महर्षि ने यहाँ पर पूर्व पक्षी के जो बात हैं, जो हेतु थे, जो तर्क थे, उसको खंडन करने का प्रयास किया गया और आगे यह प्रयास जारी रहेगा। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।